Hello dear students, myself Jagat Yadav. I belong from Sri Durga Inter College, Syeda Azamgarh. I am English teacher, PG. At this time, I want to tell about the reality of this poem, My Mother at 66. My Mother at 66, composed by Kamala Das. In this poem, the poetess has given about the reality of her mother. She belongs from India's foremost poet, as she had done her action with goodness. So there are many reality that has given in this poem about her mother. Dear student, in My Mother at 66, poet captures the complex subtleties of human relationship in lyric idioms. I want to tell how the poetess feels of herself as sadness while she was returning from her mother's home, and she was sitting in car, and both of them that were returning from there. So dear students, in this poem I want to tell line by line how she expressed the real view about her mother. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. Doors open, mouthed, her face ashen like that of corpus, and realized with pain. Okay? That she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their home. But after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as late winter's moon, and felt that old familiar edge, my childhood fear. But all I said was, see you soon, Amma, and I did was smile and smile and smile. Dear student, this poem I want to tell line by line Hindi meaning. तो इस पंक्ति में कमला दास अपनी माँ के साथ कार में बैठ करके घर से स्वयं वापस आ रही थी, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब इंसान अवस्था के अनुसार वृद्ध होने लगता है तो उसका माइंड जो काम करना बंद कर देता है। तो जैसे जैसे इंसान की अवस्था घटने लगती है, वो उसी तरह से उसके पास वृद्धावस्था आ जाती है, तो उसका माइंड रियल अवस्था में काम नहीं कर पाता है। तो उसकी माँ हमेशा इधर उधर की बातें सोच रही थी। तो अपनी माँ की दयनीय दशा को देख करके पोएट्रेस के अंदर बहुत दुख होता है। ठीक है, जब उसके अंदर दुख होता है तो अपनी माँ की रियल कंडीशन को देख करके पोएट्रेस स्वयं वर्णन की है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग होता है पिछले शुक्रवार को। ओके डियर, पिछले शुक्रवार को, ठीक, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार को फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से, टू कोचिन, कोचिन जाते हुए, आई सा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा। ठीक, मैंने अपनी माँ को देखा। बिसाइड मी, मेरे पास में बैठी हुई थी। डोज, और वह हल्का हल्का झपकी ले रही थी, अर्थात सो रही थी। ओपन माउथेड, उसने क्या देखा? ओपन माउथेड
मुंह खुला हुआ, ठीक। एंड हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ कॉर्पस, उनका जो चेहरा था एसन राख के समान, राख होता है एकदम काला, ठीक है, लाइक दैट ऑफ कॉर्पस होता है मुर्दे जैसे, तो उनका चेहरा एक लाश की तरह काला हो गया था। एंड रियलाइज विथ पेन, एंड रियलाइज विथ पेन, और मैंने रियलाइज मीन्स होता है महसूस करना, पेन होता है दर्द, दुख, और मुझे यह दर्द महसूस हुआ, मुझे यह दर्द महसूस हुआ कि एंड रियलाइज विथ पेन, और एहसास किया गया अर्थात मुझे यह दर्द हुआ कि दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, दर्द यही हुआ कि शी वाज एज लुक्ड, वह उतना ही बूढ़ी हो गई थी एज शी लुक्ड, जितना वह दिख रही थी, ठीक है, जितना वह दिख रही थी, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने देखा कि वह उतना ही वृद्ध हो गई थी जितना वह दिख रही थी। बट दैट थॉट अवे, बट दैट थॉट अवे, मैंने क्या देखा, बट दैट थॉट अवे, वह उन विचारों को सोचना बंद कर दी, वह उन विचारों को सोचना बंद कर दी, ठीक है। उस विचारों को जब सोचना बंद कर देती हैं, एंड लुक्ड आउट ए यंग स्प्रिंटिंग ट्री, और जब बाहर देखती हैं, लुक्ड आउट होता है बाहर देखना, यंग होता है छोटे छोटे, ट्री होता है पेड़ को, स्प्रिंटिंग का अर्थ होता है भागते हुए, है ना, रनिंग। उन्होंने देखा कि जो छोटे छोटे पेड़ थे ना, वह बाहर की तरफ भागते हुए नजर आ रहे थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कार में बैठी थी, वह कोचिंग की तरफ जा रही थी, तो वह कार के बाहर देख रही हैं कि छोटे छोटे पेड़ जो है पीछे की तरफ भाग रहे थे। द मेरी चिल्ड्रेन, जो प्रसन्न बच्चे थे, स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वे अपने घर के बाहर, ठीक, वे अपने घर के बाहर प्रसन्नता के साथ खेल रहे थे, कूद रहे थे, दौड़ रहे थे, ठीक है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट की सुरक्षा चेक के बाद, ठीक, एयरपोर्ट की सुरक्षा चेक के बाद, अर्थात जब हम लोग एयरपोर्ट पहुँचे तो सुरक्षा गार्डों ने हम लोगों का चेकिंग किया। तो मैंने क्या देखा, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड, मैंने ये देखा वह कुछ गज की दूरी पर खड़ी थी। आई लुक्ड अगेन एट हर, जब मैंने उन्हें पुनः देखा, जब मैंने उन्हें पुनः देखा वह कुछ गज की दूरी पर खड़ी थी, और जब दोबारा देखा तो क्या देखा कि वहाँ पर जब खड़ी थी तो वैन, उनका जो चेहरा था वैन था, वह थोड़ा सा दुखदाई था, अर्थात फीका पड़ गया था, पैर चेहरे पर पीलापन छाया हुआ था। एज ए लेट विंटर्स मून, वह तो ऐसे लग रही थी जैसे सर्दियों के समय में चंद्रमा लेट से निकलता हो, है ना। तो जिस तरह से चंद्रमा को सर्दी के समय में दुख महसूस होता है, देर से निकलता है, ठीक उसी तरह से माँ का चेहरा भी वैसा ही नज़र आ रहा था। फेल्ट दैट ओल्ड, उनको अब बुढ़ापापन महसूस। फेमिलियर एज, वह उस अपने परिचित, फेमिलियर एज, वह उस पुराने परिचित दर्द को महसूस की। माई चाइल्डहुड फियर, माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर, मेरे बचपन का डर। बट लेकिन ऑल आई सेड वाज, लेकिन मैंने केवल इतना ही कहा, सी यू अम्मा, अम्मा सी यू, मैं आपसे फिर मिलूँगी। एंड आई डिड, जब मैंने यह कार्य कर लिया तो वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मैं केवल मुस्कुराई, मुस्कुराई और मुस्कुराती रही। तो ये आपको मैंने अर्थ बताया डियर। अब इस हर पैराग्राफ से हम आपको क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन बना करके सेंड करेंगे और आप प्रयास करिए देखने का। सबसे पहले हम आपको बताएंगे पोएट्री डिवाइस, इसमें कौन सा पोएट्री डिवाइस है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट लाइन है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो इस सेंटेंस में देखिए कौन सा लेटर बार बार आया है। देखिए आई कई बार आया है, आई 2 बार आया है, ठीक है। और इसके बाद देखिएगा आई 2 बार आया है फर्स्ट लाइन में। तो जहाँ पर वावेल, किसी भी लाइन में वावेल 2 से अधिक बार, कम से कम 2 बार आ जाए,
अगर वही वावेल बार बार आता है, 2 बार या 2 से अधिक बार आता है, तो उसको हम बोलते हैं एजोनेंट्स, पोएट्री डिवाइस एजोनेंट्स। सेकेंड लाइन देखिए, होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे। होम में ओ है, टू में ओ है, कोचिंग में ओ है। अब ओ दो बार 3 बार है, तो अब 3 बार ओ दिया है तो ये हो गया वावेल। तो एक लाइन में अगर वावेल 2 से अधिक बार देता कोई सेम वावेल, तो उसको हम एजोनेंस बोलते हैं। ठीक है। सेकेंड देखिए, और भी अगर आपको कहीं इसी लाइन की बात किया जाए, इस लाइन में देखेंगे अगला पोएट्री डिवाइस है कि आएंगे ओपन माउथ हर फेस ऐसे लाइक दैट ऑफ ए कॉर्पस। यहाँ से देखेंगे कि हर फेस ऐसे लाइक दैट ऑफ ए कॉर्पस। जहाँ पर तुलना की बात आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं सिमली। देखिए यहाँ पर लाइक है, तुलना किया गया है, यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच है सिमली। हर फेस ऐसे लाइक दैट ऑफ ए कॉर्पस द फिगर ऑफ स्पीच सिमली। तो व्हाट इज सिमली? As you know that simile is a figure of speech in which comparison between two opposite things and at least one point are common. ठीक है। and comparison word are given, so like, as, just, same। तो जो कंपेरिजन वर्ड दिए रहते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं सिमली। एग्जाम्पल आपको मिल गया कि हर फेस ऐसे लाइक दैट ऑफ ए कॉर्पस। देखिए इसके बाद आपको मिलेगा लास्ट में फिगर ऑफ स्पीच, ऑल आई डी स्माइल स्माइल एंड स्माइल। देखिए स्माइल 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 जब एक ही वर्ड एक ही सेंटेंस में बार बार आता है तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हम रेपिटेशन बोलते हैं। ठीक है, रेपिटेशन। यहाँ पर हमको मिलेगा रेपिटेशन। इसके बाद देखिए आगे आपको मिलेगा कि बट ऑल सेड वाज सी यू सून। देखो यस यस यस। अब यहाँ पर यस जो है वावेल यस कॉन्सोनेंट आपको 2 से अधिक बार आया है। ठीक है, सेड में भी है, पिन सी में भी है, पिन सून में भी है। तो व्हाट इज, इसको बोलते हैं हम कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस क्या होता है? कॉन्सोनेंस जब होता है अगर एक ही लेटर एक ही सेंटेंस में बार बार कहीं पर आ जाए वो कॉन्सोनेंस होता है। लेकिन वही कॉन्सोनेंस अगर एक ही सेंटेंस में उस लेटर से शुरुआत उस वर्ड की हो, अर्थात वही लेटर एक ही लेटर से बार बार शुरुआत हो, मतलब जैसे सेड में देखिए यस से शुरुआत है, सी में यस से शुरुआत है, सून में यस से शुरुआत है। ठीक है, तो यस में स्टार्ट है, सी में स्टार्ट है, सून में स्टार्ट है, हर जगह सेम वर्ड दिए हैं। तो जब जहाँ पर सेम लेटर दिया रहता है और वो भी क्या कॉन्सोनेंट है, तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हम बोलते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन ओके डियर। तो आपको हम 2-3 फिगर ऑफ स्पीच बताए, एलिट्रेशन, एजोनेंस, कॉन्सोनेंस। ठीक है, और आगे भी हम देखते हैं और भी ट्री भी लेंगे। आगे लिखा है ट्री स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रेन। क्या है? जो नॉन लिविंग हो लेकिन लिविंग का काम करता है उसको बोलते हैं पर्सनिफिकेशन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच को आप ध्यान से देखेंगे, बहुत इजी है। अब इस सेंटेंस से आपको क्वेश्चन पूछ जाएंगे। देखिए, थिंक इट आउट। व्हाट काइंड ऑफ पेन एंड एश दैट द पोएट फील्स। कभी किस प्रकार का दर्द और दुख जो है महसूस होता है। ठीक, आप क्वेश्चन सेट करके लिख लेंगे, हम PDF के माध्यम से आपको एक्सरसाइज सेंड कर देंगे। और इसी तरह से वो वाई आर द यंग ट्री, वाई आर द यंग ट्री डिस्क्राइब्स स्प्रिंटिंग। नौवे ट्री को स्प्रिंटिंग क्यों कहा गया है? वाई हैज द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मेरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ द होम देयर होम्स। ये सारे क्वेश्चन है, आप सारे क्वेश्चनों का आंसर हम आपको PDF के माध्यम से सेंड करने का जो है प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो होगा वह है माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया। तो सेंट्रल आइडिया बहुत सिंपल होगा। सेंट्रल आइडिया को भी हम PDF के माध्यम से आपके पास सेंड करने का प्रयास करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई थिंक दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड लाइन बाय लाइन मीनिंग ऑफ इन हिंदी सेंटेंस माई मदर एट 66 पोएम।
Dear, I think that you will be try to listen with carefully of every word which is also taught by me. In this poem, the poet has given the importance, the reality of her mother, how her mother that feel of herself when she was about to reach at the age of 66 years. As you know that when the age comes near, at that time everybody that feel of themselves very sadness, because he fears of himself that he had to leave of this world. So there are many problems that create for everyone, but we know that today or tomorrow we have to die. So we should never worry, but we should concentrate our mind and go ahead to achieve our purpose. We should never fearless. We should active to achieve our aim. Without hesitation, we can success to achieve the path of glory in our life. Okay, dear? To remind central idea, I will try to send you in next video. Thank you very much. God bless you. Have a nice day.